गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। रतलाम पब्लिक के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं देवराज सिंह सिसोदिया आप लोगों को आज कुछ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 12th क्लास में पढ़ते हैं, हमारे 10th चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ते हैं, उनको हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में लेके आया हूँ जो आप लोगों ने 11th क्लास में भी स्टडी किए हैं, तो उनको अपन समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आप लोगों को बेहतर समझ में आएगी वो चीज़, क्योंकि जो चीज़ पढ़ी हुई है अगर उसको थोड़ा सा रिकॉल किया जाएगा दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। और अभी इस दौर में अपन लोग घर पे बैठ के थोड़ा सा पढ़ाई करें, क्योंकि कोरोना चल रहा है। अब बाहर तो स्टे होम स्टे सेफ का मोदी जी का भी नारा है, तो हम उसको भी फॉलो करें, लेकिन हमारी पढ़ाई भी सफ़र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। नाउ अपन स्टार्ट करते हैं। हमने 11th क्लास की एक चीज़ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है ना। मार्कोनिकोव रूल स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ भी दे देता हूँ मैं आपको कि हेलो एल्केन और हेलो एल्केन है क्या। हेलो एल्केन देखो, हेलो एल्केन का जो हेलो पार्ट है दैट डील्स विथ एक्स, एंड जो एल्केन है दैट इज योर आर। आर ग्रुप जो है आपका एल्केन कहलाएगा, एलिफेटिक चेन, एलिफेटिक मेंबर होता है, वो आपका आर होता है। और एक्स जो है, एक्स डील्स विथ Cl, Br एंड आई, ये इन चीज़ों से डील करता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, एक्स मीन्स हेलोजन, तो हेलोजन का इन्होंने शॉर्ट फॉर्म इन्होंने क्या बोल दिया हमको, हेलो। और आर मीन्स आपकी क्या हो जाएगी बेटा, एलिफेटिक मेंबर हो जाएगा ये आपका, है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आर एक्स को हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, हेलो एल्केन। इसी के अंदर हम मार्कोनिकोव रूल की स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा समझते हैं हम लोग के क्या होता है मार्कोनिकोव रूल, है ना। मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि इन द केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन, एक वर्ड यूज कर रहा है वो एसिमेट्रिक, है ना। तो ये एसिमेट्रिक चीज क्या है हम लोग देखते हैं। एसिमेट्रिक का मीनिंग वो ये बोल रहा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इस पार्ट को वो क्या बोल रहा है, एसिमेट्रिक पार्ट। इस कार्बन को आप देखो बेटा, एक पार्ट पे जुड़ा हुआ है H, एक पे डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है, और एक पर क्या जुड़ा हुआ है आपका CH3। दिस ऑल ग्रुप विच आर अटैच टू दैट कार्बन आर डिफरेंट। कैसे हैं बेटा, ये सारे डिफरेंट है। तो इससे अपन क्या पता लगा सकते हैं, अगर सभी डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं इससे, तो हम क्या समझेंगे कि ये आपका क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है। कैसा कार्बन है बेटा, एसिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक कार्बन मतलब इससे सेम ग्रुप जुड़े हुए। एसिमेट्रिक कार्बन सिंपल हम मीन ले सकते हैं द कार्बन विच इज अटैच टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो अपन देखो यहाँ पर समझते हैं कि इन द केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन, किसके केस में, एसिमेट्रिक एल्कीन, ENE का मतलब डबल बॉन्ड, है ना। इन द केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन, है ना, यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड का एसिमेट्रिक एल्कीन है, सिंगल बॉन्ड का भी हो सकता है, अलग अलग कार्बन अगर जुड़े हों। तो कायरल कार्बन वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है एसिमेट्रिक एल्कीन। इन द केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन, तो एसिमेट्रिक एल्कीन लिखा हमने, ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। इन द केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन, हेलो एसिड जो इस पे रिएक्ट कर रहा है ना, HBr, हेलो एसिड। एसिड हम किस स्पीशी को बोलते हैं, द स्पीशी विच डोनेट H+ आयन। तो HBr में अगर H निकलेगा तो H+ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो इसको अपन एसिड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। कौन सा एसिड, इसके अंदर Br है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हेलो एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेलो एसिड। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन द केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन, ठीक है, अगर हेलो एसिड का जो हेलो पार्ट है और जो नेगेटिव पार्ट है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको अपन, नेगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन दैट कार्बन, अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास में लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, उस पर जाकर आपका कौन, इसका नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। किसका, आपके HBr का, हेलो एसिड का नेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच हैज लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा देखना, ये जो बात होगी ना, ये किस किस के बीच में होगी, एसिमेट्रिक एल्कीन मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। ये ध्यान रखना कैसे, एक बार और बताता हूं मैं आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब जो बात हो रही है ना एसिमेट्रिक एल्कीन की, वो इन दोनों कार्बन के बीच में हो रही है, भले वो ज्यादा नंबर हो या कम नंबर हो, हम इन दोनों कार्बन को ही प्रीफर करेंगे। ये कार्बन इसके अंदर कोई रोल में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन दोनों की अगर बात करें तो इसके पास ज्यादा, इसके पास कम है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन क्या करेगा, जो आपका HBr है, इसका Br पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो इस केस में क्या बेटा, दो रिजल्ट आते हैं। कितने रिजल्ट आते हैं हमारे पास, दो रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले तो एक कार्बोकेटाइन बनाएगा, है ना। तो देखिए एक कार्बोकेटाइन बनता है, एक ये वाला आपका रिजल्ट आएगा इसका, है ना। अब ये जो H है, ये H कहाँ जाके जुड़ जाएगा,
इस CH2 पे जाकर जुड़ जाएगा। तो CH2 का कितना हो जाएगा बेटा, CH3। और एक और रिजल्ट क्या हो सकता है इसका, CH3 CH2 CH2Br, एक रिजल्ट इसका ये हो सकता है। लेकिन हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट अभी कौन सा आएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि इसके अंदर जो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास में होंगे उस पर जाके अटैच हुआ, तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल हमने यहाँ पे प्रूव किया कि इस तरीके से ये रूल जो है इसको फॉलो करेगा, है ना। ये था आपका मार्कोनिकॉफ रूल बेटा, है ना। अब इसी के साथ में इसका एक और भाई है एंटी मार्कोनिकॉफ, उसको साइंटिस्ट खेरास ने इन्वेंट करा था, इसलिए उसका नाम खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं। और उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज होती है कि उसका नाम एक और है पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या नाम है उसका, पेरोक्साइड इफेक्ट। अब पेरोक्साइड है तो मतलब अ काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज देयर, पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी उसके अंदर, तभी उसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोला है। तो हम समझते हैं कि इन द केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन सेम थिंग है ना, इन द केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन, है ना, इफ इट इज रिएक्ट विथ, किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, हेलो एसिड HBr के साथ में, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, किसकी प्रेजेंस में, किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, कोई सा भी पेरोक्साइड हो सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट गिव्स, क्या रिजल्ट देगा वो, द नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलो एसिड इज रिएक्ट टू दैट कार्बन विच इज हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होंगे, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों को ये दिख रहा है, लेकिन अपन ने तो पहले ही बोल दिया है कि किसके बीच की बात है, हमारे घर की बात है, आप बीच में मत बोलो, है ना, आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो इसको अपन ने हटा दिया है, हमारे घर की बात है, हम दोनों निपट लेंगे, ठीक है। तो बोले कि ओके भाई साहब, तो हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास में, इसके पास में। तो अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो वो जो पहले कम रिजल्ट था, जो 80% था, वो अब क्या हो जाएगा आपका 20%, और जो 20% था वो 80% हो जाएगा। देखिए CH2Br, एक रिजल्ट इसका ये आएगा, है ना। और दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, दूसरा रिजल्ट आएगा इसका ये वाला। लेकिन इसमें हमारा प्रिफरेबल रिजल्ट जो 80% बनता है वो क्या बनता है, ये वाला पार्ट बनेगा, CH3 CH3 और नीचे लग जाएगा Br, है ना। तो ये इसमें क्या बनता है, खेरास इफेक्ट में थोड़ा सा कम बनता है, लेकिन ये आपका इसमें प्रिफरेबल रिजल्ट रहेगा आपका। तो ये था बेटा आपका मार्कोनिकॉफ रूल। अब मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर समझाऊंगा कि क्या होता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन की हम बात करेंगे, है ना। सो एंजॉय द वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, थैंक यू, है ना गाइस। बिल्कुल अपन लेते हैं हम लोग, है ना, ओके, थैंक यू।